हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया था। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत गोल्गी बॉडी के बारे में भी देखेंगे और फिर गोल्गी बॉडी के बारे में मैं और डिटेल में भी आपको बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही पूरा नोट्स बना के रख लिया है, नोट्स नहीं एक्चुअली डायग्राम्स बहुत सारे बना के रखे हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। और नोट्स बहुत छोटी क्वांटिटी में है क्योंकि जितना भी मैं बोलते जा रही हूँ उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। अब आप पूछोगे मैम कैसे नोट डाउन करें, तो भैया वीडियो को पॉज करो, लिखो, प्ले करो, पॉज करो, लिखो, ऐसा करो, सिंपल। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, दैट्स इट। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। सो दिस इज द सेल। कौन सी सेल है ये? यूकैरियोटिक सेल है। अरे यूकैरियोटिक सेल है तभी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है कि नहीं उसके अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का भी मैंने अंदर का डिटेल का पार्ट नहीं बनाया है क्योंकि न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनल है जो हम अलग से पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। सबसे पहली वाली होती है आउटर मेम्ब्रेन और ये होती है इनर मेम्ब्रेन। अब मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया है, इसके बीच में स्पेस क्यों दिया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम बात करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस functions. Okay, so this is the nuclear pore actually. This is what? This is nuclear pore. और यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, इनर एंड द आउटर वन। सो जब आउटर मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर निकलता है और वो ऐसा ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है और वो एक तरफ से स्मूथ है और एक तरफ से रफ है। ये हम 50 बार पढ़ चुके हैं अभी तक के कि जो पार्ट में राइबोसोम प्रेजेंट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जहाँ पर प्रेजेंट नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब उसके बाद आप लोगों को, आप सोच रहे होंगे मैम ये आपने क्या बनाया है। सो ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स फ्री लिविंग राइबोसोम्स हैं। ये जो है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। देखो मेरी स्पेलिंग, साइटोप्लाज्म। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये फ्री लिविंग राइबोसोम्स हैं। अब आगे बात करते हैं। सो ये वाला जो सेक्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी या इसको आप गोल्गी एपरेटस भी कह सकते हो। सो दिस इज द गोल्गी बॉडी। अभी बस इतना याद रखिए। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट इंट्रो ले लिया इसके बारे में। तो इसकी जब आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंड होके एक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंड स्मूथ। रफ वाले में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ वाले में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक्चुअल में एक ऐसे ट्यूब्यूल टाइप का, जब हम इसको मैग्नीफाई करके अच्छे से देखेंगे, सो ये एक ऐसा ट्यूब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो वो इस तरीके का दिखाई देता है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। सो दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So electron microscope studies of the eukaryotic cells. What? Eukaryotic cells. अभी तक हमने सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो सारे वीडियोस को बार बार देखिए तो आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Reveal the presence of a network of reticulum of tiny tubular structure. अब यहाँ पे आपको ये ट्यूब्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स तो दिख ही रहे होंगे। ये ट्यूब्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी को कहाँ पर है ये? इन द साइटोप्लाज्म। इसी को उन्होंने क्या कहा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो नाउ अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है हम उस पर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट।
आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगेन न्यूक्लियस बना हुआ है, अगेन यहाँ पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ अब हम देखने वाले हैं। सो आप पहले की तरह जो डायग्राम था ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें आप काफ़ी सारी नई चीज़ें देख रहे होंगे जो मैं अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाऊंगी, तो आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। याद रखिए, जो भी मैं बोल रही हूँ लिखते जाइए, वीडियो को पॉज करते जाइए और उसके बाद में नोट्स बनाते जाइए, फिर प्ले कीजिए, फिर सीखिए और फिर नोट्स बनाइए। तो ऐसे में आपके नोट्स भी बनेंगे और उसके बाद जब लास्ट में आपका पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब आप अपने नोट्स की तरफ देखेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने इतना सेक्शन पूरा कवर कर लिया, और आफ्टर दैट आपका रिवीजन होगा आफ्टर रीडिंग दैट नोट्स। So let's come towards the function of the endoplasmic reticulum। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा स्मूथ और रफ के बारे में। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, अभी हम थोड़ा सा न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसीजर को, ये याद रखना, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये अभी आपको इतना पार्ट याद रखना है कि जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। नाउ दिस is the mRNA and this is the double helical structure of DNA। so यहाँ पे mRNA बन गया। कहाँ पर बना mRNA? ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बाहर लिखा है, ये कोई साइटोप्लाज्म में नहीं बना है, ये बना है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, कहाँ पे बना है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर। सो दिस इज द mRNA, यू कैन सी हियर। इसके बाद ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सो नाउ अब यहाँ पर सिंथेसिस होगा। क्या होगा? फॉर्मेशन। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस किसका होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? ल्यूमिनल स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यू कैन सी क्लियरली, यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जिसको हम बोलते हैं, ये मैंने पी लिखा भी हुआ है, ये प्रोटीन है। यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ये ल्यूमिनल स्पेस है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो आफ्टर दैट होगा ये कि ये जो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ये जब प्रोटीन बन जाएगा तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आप डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलोगे तो चलेगा, वहां पर बाहर आ जाएंगे और उसको हम तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे वेसिकल। ठीक है, अब वेसाइकल इसीलिए बोलेंगे। अब पूछोगे वेसाइकल क्या होता है, तो इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ होता है। सो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आपको जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये हैं फ्री अमाइनो एसिड्स। तो आपको ये लग रहा होगा कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो सिर्फ यहाँ पर होता है, तो ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम साइटोप्लाज्म में आते हैं तो वहां पर क्या प्रेजेंट है? फ्री लिविंग राइबोसोम्स, जैसा कि मैंने यहाँ इधर वाले डायग्राम में बना के रखा हुआ था। मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगी, सो ये मैं बाद में बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर होगा ये कि जो ये यहाँ से एमआरएनए निकलेगा वो इनके पास जाके अटैच हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ के जो अमाइनो एसिड है ये भी जाके इससे अटैच हो जाएंगे, और ये भी प्रोटीन बनाएंगे, ये भी प्रोटीन बनाएंगे, ये भी प्रोटीन बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, सब बनाएंगे प्रोटीन। उसके बाद इधर याद रखिएगा कि जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अगेन सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन ये दूसरी चीज समझाने के लिए दूसरा डायग्राम बनाया है मैंने। सो नाउ दिस वेसाइकल्स, दीज आर व्हाट? वेसाइकल्स। सो दीज वेसाइकल्स come and get attached to what? This is what? This is Golgi body. Okay, so
ये एक यूकैरियोटिक सेल थी, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ऑब्वियसली गोल्जी बॉडी भी होगी और बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। सो यहाँ पर दोनों का एक लिंक है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसमें कि ये वेसाइकल्स जो हैं, ये वेसाइकल्स आके इस गोल्जी बॉडी के सरफेस पर आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, ये चिपक गए, इसके बाद होगा ये कि ये इसके अंदर चले जाएंगे। अब आप ऐसा समझ लो कि ये एक दोस्त है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक दोस्त है, जो देखना इसका जो फेस है ना वो इस तरफ है ना, इस तरफ है इसका फेस। तो आप अगर देखो तो वो मुंह फुला के बैठा हुआ है, वो गुस्सा है इससे। लेकिन जब अब उसने इसको क्या दे दिया, प्रोटीन दे दिया, वेसाइकल्स दे दिया है। सो अब ये वाला जो पार्ट है ये है गोल्गी बॉडी। अब ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दोस्त, जो कि उससे गुस्सा है, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब वो मुंह फुला के बैठा हुआ है, उसका देखो जो फेस है वो भी इस साइड पे है, वो इस साइड पर है उसका फेस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, लेकिन उसके बाद में अब ये क्या चाहता है, ये इसको मनाना चाहता है, तो ये इसको थोड़े से प्रोटीन देते जा रहा है। तो देखिए ये भी अब गुस्सा तो है, लेकिन अब वो चॉकलेट दे रहा है। अगर वो चॉकलेट दे के मनाने की कोशिश कर रहा है तो ये भी मुंह फुलाए हुए बैठा हुआ है, लेकिन चलो ठीक है, दे दे, ले लेता हूँ, चॉकलेट को कौन मना करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसने ये प्रोटीन्स को ले लिया अंदर। अब क्या करें, चॉकलेट की यहाँ पर होगी मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। यहाँ पर इसका मॉडिफिकेशन होगा, किसका, हम चॉकलेट तो एग्जाम्पल के बेसिस पे बोल रहे हैं ना, लेकिन किसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, एक्चुअल में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो रहा है। किसका, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग होगी। अब चॉकलेट ऐसा है, उसने उसको खुली चॉकलेट ही दे दिया, उसने पैक ही नहीं किया उसको, तो ये बढ़िया तरीके से पैक करके निकालता है बाहर। और ये जो वेसाइकल्स हैं ये चले जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और कुछ की ज़रूरत अगर अंदर पड़ती है तो उनको अंदर भी यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब यहाँ पर प्रोटीन बन रहा है ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में, तो फिर यहाँ से प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है। मेन फंक्शन है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसिस होगा और जो प्रोटीन निकलेंगे बाहर एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो प्रोटीन निकलेंगे बाहर, वो, अब मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जितने भी वेसाइकल्स निकलेंगे वो जनरली कहाँ से आएंगे, वो आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही, लेकिन कुछ अमाउंट में वो सेल के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। बट मेनली जो है यहाँ अंदर में, ऑब्वियस सी बात है, सेल है, बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, तो डैमेज होगा, रिपेयरिंग होगी, बहुत सारी प्रोसेस होंगी, तो वहाँ पर भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ जब जो प्रोटीन इस्तेमाल होता है वो होता है ये वाला जो फ्री राइबोसोम्स बना रहे हैं। नाउ इफ़ वी कम टूवर्ड्स द लास्ट डायग्राम, इसके बाद अभी थोड़ा सा नोट्स वाला सेक्शन बचा है बस, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। सो नाउ मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि हम जब ये सेक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सिस फेस और ट्रांस फेस लिखा हुआ था। तो ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है आपको सिर्फ बताने के लिए कि सिस फेस क्या होती है और ट्रांस फेस क्या होती है। जैसा अभी हमने समझा, यहाँ से वेसाइकल निकला, अटैच हो गया, जाके गोल्जी अपरेटिस के पास में, गोल्जी अपरेटिस के अंदर गया, उसका मॉडिफिकेशन हुआ, उसकी पैकेजिंग हुई, वो पैक हुआ, बाहर निकला, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला गया, और जो थोड़ा बहुत था वो अंदर भी चला गया। अब क्या हो रहा है, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यानी जो सेक्शन में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है सिस, जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है वो है सिस फेस। एंड जहाँ से जैसे गोल्जी बॉडी के पास आ गया, अभी यहाँ पे क्या होगा, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। सो यहाँ पर
ट्रांस फेस है और यहाँ पर सिस फेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस एंड ट्रांस फेस, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग होती है। सो नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द नोट्स। तो नोट्स मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं, कम बनाए हैं, क्योंकि मैंने अभी इतना सारा जो बोला है उसी को अगर आप लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी को उठा के थोड़ा बहुत पढ़ना भी है, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। मॉडिफिकेशन मैंने लिखा है प्रोटीन प्लस शुगर इज इक्वल्स टू ग्लाइकोप्रोटीन, उसके बाद में प्रोटीन प्लस लिपिड इज इक्वल्स टू ग्लाइकोलिपिड। अब जैसे वो चॉकलेट आई तो उस चॉकलेट को उसने सोचा कि यार ये चॉकलेट को थोड़ा सा और टेस्टी बनाते हैं और कुछ अलग करते हैं इसके साथ में, तो उसने उसको अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और उसने उसको एक नई चॉकलेट बना दिया। अब वो नई चॉकलेट का नाम क्या है? वो नई चॉकलेट का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, जो कि कहाँ पर बन रहे हैं? जो कि बन रहे हैं गोल्जी एपरेटस में। अब मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, मैं फिर से बता दूं, ग्लाइको मीन्स शुगर एंड प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। सो ग्लाइकोप्रोटीन, जब आप शुगर के साथ मिल रहा है प्रोटीन तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, एंड व्हेन वो लिपिड के साथ मिल रहा है तो दैट इज ग्लाइकोलिपिड। तो ये दो प्रोटीन के फॉर्म्स यहाँ पे तैयार हो गए। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो आप लोगों को मुझे बताना है, ये कि जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऐसा है कि सिंथेसिस जो है वो जब हमने देखा तो यहाँ पर सिंथेसिस जो थी वो कहाँ हो रही थी? किसकी सिंथेसिस? प्रोटीन की सिंथेसिस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये यहाँ सिंथेसिस ही होता है। और जो जो गोल्जी बॉडी है वहाँ पर सिर्फ मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग का काम होता है। आफ्टर दैट if we will come towards the next point, let's see, यहाँ पे भी मैंने एक रफ डायग्राम बनाकर रखा हुआ है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपोज्ड ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सो ये जो सेक्शन आपको ऐसा जो निकला हुआ दिख रहा है ना, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ये वाला, ये है सिस्टर्ने। और ऑब्वियसली ये जो ट्यूब्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं इसको हमने ट्यूब्यूल्स बोल दिया, और यहाँ पर जो निकले थे प्रोटीन बनके वो थे वेसाइकल्स। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सिस्टर्ने, लॉन्ग फ्लैटेंड पैरेलल सैक लाइक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो क्लियरली ये वाले डायग्राम में कि जो सिस्टर्ने है वो एक लॉन्ग फ्लैटेंड पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर एसोसिएटेड विथ लार्ज सब यूनिट 68 of the राइबोसोम्स। अब यहाँ पर ऑब्वियसली राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? एसोसिएटेड का मतलब होता है कि लिंक्ड, जुड़ा हुआ होना, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर वो 60S राइबोसोम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ कौन से वाले पार्ट में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट में। अब हम आते हैं ट्यूब्यूल्स की तरफ। ट्यूब्यूल्स, दे आर द ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर along with the cisternae and vesicles, free form of ribosome and involved in the lipid and sterol synthesis. So now ट्यूब्यूल्स की, अभी आप ये वाला पॉइंट को छोड़ दीजिए, अभी आप ये वाला पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ ये वाले पॉइंट पे फोकस कीजिए। कौन से वाले पॉइंट पे? जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, अभी सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, अभी ये वाला पॉइंट को छोड़ दीजिए क्योंकि इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। सो दे आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। अभी हम नॉर्मली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो ये दिख रहा है आपको, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर हमने ट्यूब्यूल्स को बोल दिया। उसके बाद हमने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा था स्टार्टिंग में,
ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने देखा था वो था ये वाला डायग्राम, तो हम इसमें आ जाते हैं। सो दिस इज वेसिकल्स। अभी क्या एक और टॉपिक बच गया था, वेसिकल्स। दे आर ओवल शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड वैस्कुलर सिस्टम। पहले ही मैंने आपको बता दिया, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ओवल शेप के होते हैं। और जो यहाँ पे लिखा है SER, SER मीन्स smooth endoplasmic reticulum. It appears as a smooth tubular structure. It helps in the synthesis of lipid and steroids. अभी इतना पता कर लो कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। अभी तक तो हम बात रफी की कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा स्मूथ के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक भी सिंथेसिस करता है, लेकिन वो क्या सिंथेसिस करता है, वो लिपिड बनाता है, स्टेरॉइड्स बनाता है। और जो रफ और इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने दिखाया था आपको, टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। जब आप एक पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो आप देखेंगे कि जो स्मूथ वाला सेक्शन है वो इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्रैन्युलर अपीयरेंस कौन दे रहा है, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यही हमने अभी तक के पढ़ा। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क है, किसका, न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे आप एग्जाम में ये लिख के मत आना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ जो हो रही है साइटोप्लाज्म में, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहाँ पे स्पेशली मेंशन करो कि आउटर मेम्ब्रेन, स्पेशली मेंशन करो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस जिसकी ग्रोथ हो रही है और वो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रही है, दैट पर्टिकुलर सिस्टम is known as, or that particular organelle is known as endoplasmic reticulum. So बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत लंबा वीडियो हो गया ये। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इसमें इस वीडियो को आप बार बार देखिए, नोट्स बनाइए। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तो हम आउटलाइंस ही देख रहे हैं, और डिटेल में हम जाते जाएंगे तो और मज़ा आएगा। सो नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ओवर। आफ्टर दिस हम दूसरा सेल ऑर्गेनेल देखेंगे, जो कि मैं पहले से ही बता देती हूँ, न्यूक्लियस के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।